Hello everyone, welcome to my history coaching. Today we are going to start chapter number 2 of class 11 relation and functions. तो relation and functions जो चैप्टर है ना, मोस्ट ऑफ द बच्चों को ये टफ लगता है. टफ क्यों लगता है? क्योंकि उन्हें डेफिनेशंस क्लियर नहीं होती. अगर डेफिनेशन क्लियर है तो आपका चैप्टर बहुत इजी है. आपकी जो फर्स्ट एक्सरसाइज है वो सारी की सारी एक्सरसाइज जो है ऑर्डर्ड पेयर्स पे ही डिपेंड है. कार्टेशियन प्रोडक्ट, ऑर्डर्ड पेयर्स, बस यही है. और यही डेफिनेशन आगे जाके रिलेशन से कंबाइन करेंगे हम. कैसे रिलेशन जो है कार्टेशियन प्रोडक्ट पे डिपेंड करेगा, कैसे उससे रिलेट करेगा. तो उससे पहले आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट जो है वो क्लियर होना चाहिए. तो कार्टेशियन प्रोडक्ट बेसिकली यहाँ है क्या? प्रोडक्ट की बात करें, प्रोडक्ट सभी को पता क्या होता है. 2 क्रॉस 3 6. ये सिंपली प्रोडक्ट लेते हैं. तो कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या है? वो भी एक, लेट्स से मैं दो सेट्स की बात कर रही हूँ, A एंड B, और वो दो जो सेट होंगे वो नॉन एम्प्टी सेट्स होंगे. एम्प्टी सेट की मैंने अभी बात नहीं की, वो बाद में करेंगे. मेरे A एंड B दो नॉन एम्प्टी सेट्स है. कार्टेशियन प्रोडक्ट को कैसे लिखते हैं? A क्रॉस B बिटवीन टू सेट्स. यहाँ पे टू नॉन एम्प्टी सेट्स कर लेना आप, नॉन एम्प्टी सेट्स A एंड B. अब कार्टेशियन प्रोडक्ट ले रहे हैं हम A एंड B का, इज द सेट ऑफ ऑल द. ये एक सेट मिलेगा हमें, ये सेट से भी रिलेट करेगा. सेट से रिलेटेड क्वेश्चंस भी इसमें आएंगे, रोस्टर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म. तो जब इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट लेंगे तो हमारे पास क्या है? एक सेट आएगा ऑफ ऑल पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर्स. ऑर्डर्ड पेयर्स की भी बात करते हैं, वो क्या होते हैं? विथ फर्स्ट एलिमेंट फ्रॉम A एंड सेकेंड एलिमेंट फ्रॉम B. इससे पहले आप ये डेफिनेशन देखो. मैं यहाँ पे क्या A क्रॉस B का ले रहे हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट जिसमें ऑर्डर्ड पेयर, ये मेरा A, B ब्रैकेट में जो लिखा है मैंने वो मेरा ऑर्डर्ड पेयर है. ऑर्डर्ड पेयर मैंने कैसे लिखा कि इसका फर्स्ट एलिमेंट जो होगा, फर्स्ट एलिमेंट वो A को बिलोंग करेगा, फर्स्ट सेट को बिलोंग करेगा, एंड जो इसका सेकेंड एलिमेंट होगा स्मॉल b, वो सेकेंड सेट कैपिटल B को बिलोंग करेगा. A बिलोंग्स टू A एंड B बिलोंग्स टू B. सिमिलरली अगर मैं X एंड Y का कार्टेशियन प्रोडक्ट देखती हूँ, वो भी नॉन एम्प्टी सेट्स के लिए ही, तो इसमें एलिमेंट्स किस टाइप के आएंगे? X, Y टाइप के एलिमेंट्स आएंगे, जिसमें फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट सेट को बिलोंग करेगा, सेकेंड एलिमेंट सेकेंड सेट को बिलोंग करेगा. अब आपको डेफिनेशन क्लियर होगी. कार्टेशियन प्रोडक्ट A क्रॉस B बिटवीन टू नॉन एम्प्टी सेट्स, बिटवीन टू नॉन एम्प्टी सेट्स A एंड B इज अ सेट ऑफ, ये सेट ही हमने लिया, सेट को ऐसे लिखते हैं, सेट ऑफ ऑल पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर. ये मेरा ऑर्डर्ड पेयर है. इसकी मैं आपको एक एग्जांपल से समझाती हूँ. विद फर्स्ट एलिमेंट फ्रॉम A, जो फर्स्ट एलिमेंट था वो A से लिया, एंड सेकेंड एलिमेंट था जो वो मैंने B से लिया. दैट्स इट. यही इसकी डेफिनेशन है. सिंपली ये डेफिनेशन आप याद रखो. तो ऑर्डर्ड पेयर जो आपका है यहाँ पे वो क्या होगा? अगर लेट से जिसमें फर्स्ट एलिमेंट जो है वो बिलोंग करेगा फर्स्ट सेट को, एंड जो सेकंड एलिमेंट होगा वो बिलोंग करेगा सेकंड सेट को. ये सिंपली आपका ऑर्डर्ड पेयर है. कार्टेशियन प्रोडक्ट आप कैसे लिखेंगे? ये तो हमने जनरल लिख दिया ना. अब अगर मेरे पास एक सेट हो, लेट्स से मेरे पास एक सेट A है 1, 2, एंड मेरे पास B सेट है 1, कुछ और ले लेते हैं फिर इजी रहेगा, 3, 4, 5. तो मैंने इसका लेना है कार्टेशियन प्रोडक्ट. आपको पता है ऑर्डर्ड पेयर्स लिखने हैं मैंने यहाँ पे. ऑर्डर्ड पेयर में क्या होता है? फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट सेट को बिलोंग करेगा, सेकंड एलिमेंट सेकंड सेट को. इसका फर्स्ट एलिमेंट लेते हैं, वो क्या है? 1, इसका एलिमेंट ले लो कोई भी. लेट्स से मैंने 3 ही ले लिया. आपने सारी पॉसिबिलिटीज लिखनी है यहाँ पे. 1, 3 आ गया. नेक्स्ट सेट मेरा क्या बनेगा यहाँ पे? 1, 4. नेक्स्ट ऑर्डर पेयर क्या बनेगा? 1, 5. नेक्स्ट 1 वाले मैंने सभी के साथ लिख लिए. 1, 3, 1, 4, 1, 5. नेक्स्ट मेरा क्या आएगा? 2, 3, 2, 4, 2, 5. तो मैंने जितनी पॉसिबिलिटीज थी यहाँ पे लिख ली. ठीक है, तो ये मेरा क्या होगा? कार्टेशियन प्रोडक्ट A क्रॉस B, जिसमें मैंने पॉसिबल ऑर्डर पेयर सारे के सारे लिख लिए, जिसमें मेरा हर फर्स्ट एलिमेंट जो है मेरे फर्स्ट सेट को ही बिलोंग
फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट सेट को बिलोंग कर रहा है एंड सेकंड एलिमेंट जो है वो सेकंड सेट को बिलोंग कर रहा है। दैट्स इट, यही है इसकी डेफिनेशन। सिमिलरली एक और एग्जांपल है यहाँ पे एक्स वाई जेड 1 2 3 की। x1 लिख लोगे, फिर आप x,2, फिर x,3, y,1, y,2, y,3, z,1, z,2, z,3। ठीक है, तो सिमिलरली आप ये इक्वेशन है आपका, तो आप इस तरह से कार्टेशियन प्रोडक्ट जो है वो फाइंड कर सकते हो। इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। नेक्स्ट अगर हमारे पास एक सेट लिया मैंने, देखो a इज इक्वल्स टू 1, 2 एंड b सेट है मेरे पास 3, 4। तो इसका अगर मैं a क्रॉस b फाइंड करूं एंड b क्रॉस a फाइंड करूं, क्या वो दोनों इक्वल होंगे? तो फाइंड कर लेते, तो ये मेरे पास क्या आना है, एक सेट आना है। तो यहाँ पे क्या बनेंगे पॉसिबल 1, 3, नेक्स्ट 1, 4, नेक्स्ट 2, 3, 2, 4। तो ये मेरे पास पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर्स बनेंगे जिससे मेरा कार्टेशियन प्रोडक्ट आ गया। अब b क्रॉस a, तो b क्रॉस a लिखना, जो फर्स्ट एलिमेंट होगा वो b को बिलोंग करेगा, अब a को नहीं करेगा। फर्स्ट एलिमेंट क्या लेना है मैंने, b से, सेकंड एलिमेंट a से। ठीक है, फर्स्ट एलिमेंट फिर से b से लिया एंड सेकंड एलिमेंट a से ले लिया। फर्स्ट एलिमेंट b से लेके सेकंड एलिमेंट a से, फर्स्ट एलिमेंट b से सेकंड एलिमेंट a से। तो ये मेरे पास b क्रॉस a। अब आप देखो, जब भी आप लोग ग्राफ प्लॉट करते हो, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है ना, अगर यहाँ पे आपका 2, 3 कोई पॉइंट है, तो आप इसको चाहे 2, 3 लिख दो, चाहे 3, 2 लिख दो। ये बात ठीक नहीं है ना, आपको 2, 3 ही लिखना पड़ेगा। एक्स एक्सिस का कॉरस्पॉन्डिंग 2 एंड वाई एक्सिस का कॉरस्पॉन्डिंग 3। अगर आप इसको 2, 3 को 3, 2 लिखते हो वो गलत हो जाएगा। यही आपका ऑर्डर्ड पेयर भी है। इसमें फर्स्ट एलिमेंट जो है एक्स को ही बिलोंग कर रहा है एंड सेकंड एलिमेंट वाई एक्सिस को ही बिलोंग कर रहा है। तो आप 2, 3 तो लिख सकते हो, बट 3, 2 आपका गलत हो जाएगा। तो सिमिलरली यहाँ पे देखो, अब 1, 3, 3, 1, तो ये गलत है, ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है। तो ये क्या हो गया हमारा नॉन कॉम्यूटेटिव। नॉन कॉम्यूटेटिव हो गया। a क्रॉस b जो है वो मेरा नहीं है इक्वल b क्रॉस a के। बट यहाँ पे अब एक्सेप्शनल केस आते हैं कि अगर मेरा a या b दोनों में से कोई भी एक सेट जो है वो एम्प्टी हो जाए। लेट से अगर मेरा सेट a जो है वो 5 है एंड b मेरा यही है 3, 4, तो इस केस में मेरे पास क्या बनेगा, a क्रॉस b करूं अगर मैं, तो वो क्या आने वाला है, 5 ही आने वाला है। चाहे मैं वो b क्रॉस a करूं, चाहे वो मैं a क्रॉस b करूं, वो 5 ही आने वाला है अल्टीमेटली, है ना। तो इस केस में मेरा क्या हो रहा है, ये कॉम्यूटेटिव हो रहा है। a क्रॉस b इज इक्वल्स टू b क्रॉस a। अब ये केस था कि अगर एक सेट जो मेरा एम्प्टी हो जाए, तभी जब मैंने डेफिनेशन बोली थी तब मैंने उसको स्पेशली नॉन एम्प्टी आपको मेंशन किया था। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, तो ये कॉम्यूटेटिव हो जाएगा इस केस में। एंड वन मोर केस है जिस केस में ये कॉम्यूटेटिव होने वाला है, वो हमारे पास क्या है, अगर a एंड b इन केस a इज इक्वल्स टू b हो जाए, a b के ही इक्वल हो जाए, तो भी हमारा जो ऑर्डर्ड पेयर, जो हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट बनेगा वो कॉम्यूटेटिव होगा। उस केस में मेरे पास, जब मेरे पास ये केस बनेगा a इज इक्वल्स टू b, a एंड b सेम सेट्स है, तो उस केस में मेरे पास a क्रॉस b इज इक्वल्स टू b क्रॉस a बनेगा। सो आपको यहाँ से क्या पता चला, कॉम्यूटेटिव लॉ कब कब होल्ड करेगा, जब या तो दोनों सेट इक्वल हो जाए या फिर कोई सेट एम्प्टी हो जाए, चाहे दोनों एम्प्टी हो जाए चाहे कोई सिंगल सेट ही एम्प्टी हो जाए। तो हमारे पास नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब जब आप कार्टेशियन प्रोडक्ट लिख रहे हो तो उसमें कितने ऑर्डर्ड पेयर्स बन रहे हैं, अब कोई मिस ना हो जाए तो इसका फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए कितने इसमें एलिमेंट्स आने वाले हैं। तो वहां पे देखो क्या है, लेट्स से मेरे पास एक A सेट है एंड लेट्स से मेरे पास सेकंड सेट है B एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स मैंने लेट कर लिया A में कितने हैं, लेट्स से कोई K एलिमेंट्स है, ठीक है, एंड B में मेरे पास एलिमेंट्स पड़े हुए हैं कोई H एलिमेंट्स, ठीक है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन देयर
कार्टेशियन प्रोडक्ट विल बी सिंपली मल्टीप्लीकेशन k क्रॉस h, दैट्स इट। एग्जांपल ले लेते हैं। लेट्स से मेरे पास कोई A सेट है जिसमें 1,2 है एंड B सेट है जिसमें 3,4 है। तो इस तरह के सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट A will be 2 and number of elements in B 2। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने आ जाएंगे? कार्टेशियन प्रोडक्ट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपको सेट्स में मैंने बताया था। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द कार्टेशियन प्रोडक्ट 2 क्रॉस 2 दैट इज 4। अब बना के भी देख लो, अगर इसके हमने बनाए भी थे अभी जिसमें हमारे पास 4 ही एलिमेंट्स आ रहे थे सेट के अंदर, ठीक है। तो ये आपके नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो आपके एक्सरसाइज में यूज होने वाले हैं। नेक्स्ट अब क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हमें? x/3 + 1, y-2/3 इज इक्वल टू दिस। फाइंड करना है x एंड y। तो आपको यहाँ पे क्या गिवन है? ऑर्डर्ड पेयर गिवन है। दो ऑर्डर्ड पेयर आपस में इक्वल है, दिस कॉमा दिस, दिस कॉमा दिस, ये आपस में इक्वल है। सिंस दे आर इक्वल, दो ऑर्डर्ड पेयर आपस में इक्वल, तो उनके एलिमेंट्स भी इक्वल होंगे। तो यहाँ पे क्या बनेगा? x/3 + 1 जो है वो फर्स्ट एलिमेंट के इक्वल होगा 5/3। जो सेकेंड एलिमेंट है y-2/3 वो सेकेंड एलिमेंट के इक्वल होगा 1/3। दैट्स इट। यहाँ से आप x की वैल्यू फाइंड कर लोगे। 5/3 - 1 विच इज इक्वल्स टू 2/3 एंड यहाँ से x की वैल्यू मेरे पास क्या बन जाएगी? 2/3 क्रॉस 3 विल बी 2। x इज इक्वल्स टू 2। दैट्स इट, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे आप y की वैल्यू फाइंड कर सकते हो। y इज इक्वल्स टू, यहाँ पे आपके पास क्या बनेगा? 1 बनेगा, ठीक है। जो आपने फाइंड करा था x एंड y आपको मिल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहे हैं हमें? If set A has 3 elements and set B is equals to this 3, 4, 5. Find number of elements in A cross B. तो आपको पता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइंड करने, क्या फाइंड करना है? NA क्रॉस B। वो किसके इक्वल होता है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A क्रॉस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने दिए हुए? A में 3, तो B में कितने? आप काउंट कर लो 1, 2, 3, दैट्स इट। अगर उन्हें डायरेक्टली नहीं दिए तो हम एलिमेंट्स को काउंट कर ही सकते हैं। यहाँ पे 3 क्रॉस 3 9, दैट्स इट। ये आपके नंबर ऑफ एलिमेंट्स आ जाएंगे इन A क्रॉस B। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में आपके पास क्या है? G सेट दिया 7,8 एंड H सेट आपको गिवन है। फाइंड करना है G क्रॉस एंड H क्रॉस G। ये हम पहले ही सीख चुके जब हमने डेफिनेशन की थी। तो फर्स्ट एलिमेंट जो है G से लूंगी, सेकेंड एलिमेंट H से लूंगी। इस बात का ध्यान रखना आप लोग। फर्स्ट एलिमेंट मैं G से ही ले रही हूँ, आप चेक कर लो। एंड सेकेंड एलिमेंट H से ले रही हूँ। हर पॉसिबिलिटी आप यहाँ पे लिख दोगे इस तरह से। सिमिलरली H क्रॉस G में क्या करोगे? फर्स्ट एलिमेंट आप H से पिक करोगे एंड सेकेंड एलिमेंट G से। एंड यहाँ पे आप क्या करोगे? देखो यहाँ पे आप 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऑर्डर पेयर जा रहे हैं। आपको पता भी है कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने ऑर्डर पेयर आएंगे, ये आप काउंट कर लो। इसमें एलिमेंट्स 2 है, इसमें 3 है। 2 क्रॉस 3 6। तो आप चेक कर लो 6 हो गए पूरे, तो आपका क्वेश्चन जो है गलत नहीं होगा। अदरवाइज आप कोई मिस कर जाओगे, पता नहीं चलेगा। सिमिलरली H क्रॉस G में भी 6 आएंगे, वो आप चेक कर लो। 6 आपने लिख लिए। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है आपके पास। A सेट आपको गिवन है -1,1। फाइंड करना है A क्रॉस A क्रॉस A क्रॉस A। शायद पता नहीं 4 बार बोल दिया मैंने। आपको फाइंड करना है A क्रॉस A क्रॉस A। ओके, तो इसमें आपको देखो यहाँ पे क्या फाइंड करना है? A मेरे पास है -1,1। नेक्स्ट भी A ही है मेरे पास -1,1, A है -1,1। अब मैंने हर पॉसिबिलिटी लिखनी है इनको लेके। तो अब यहाँ पे ऑर्डर्ड पेयर किस टाइप का बनेगा? 3 सेट्स का मैंने लेना है यहाँ पे। तो मेरे पास जो ऑर्डर्ड पेयर होगा वो इस टाइप का होगा, A, B, C, जिसमें मैंने A लिया होगा इस वाले A से, A बिलोंग कर रहा होगा मेरा इसको एंड B मेरा इसे बिलोंग करेगा, C इसे। अल्टीमेटली A, B, C तीनों के तीनों किसको बिलोंग कर रहे हैं? A को ही तो कर रहे हैं। तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ। तो ये मेरी अब इस तरह से
से मेरा यहाँ पे बनेगा सेट। तो वो क्या बनेगा, फर्स्ट एलिमेंट मैंने इससे लिया, सेकंड एलिमेंट इससे लिया, थर्ड एलिमेंट इससे लिया। तो इस तरह से हर पॉसिबिलिटी मैंने यहाँ पे लिख दी। और मुझे पता है यहाँ पे कितने ऑर्डर पेयर्स आने वाले हैं, 2 इसमें है, 2 इसमें एलिमेंट है, 2 इसमें, 2 + 2 + 2 = 8। तो अब चेक करो, आपने 8 ऑर्डर पेयर्स बना लिए। इस सेट में क्या आपके 8 एलिमेंट्स आ गए। तो आपके अगर 8 एलिमेंट्स आ गए, आप हर कंडीशन यहाँ पे, हर पॉसिबिलिटी यहाँ पे लिखने के बाद दैट्स इट, यही आपका आंसर होगा। तो A क्रॉस A चाहे आपके जितने मर्जी टाइम्स बोला होगा आपको यहाँ पे, आप वो बना पाओगे। तो अगर आपको यहाँ पे एक और A होता लिट से, तो आप यहाँ पे D लगा देते, एक और एलिमेंट आ जाता। तो ठीक है भाई, अगर 2 सेट्स का बोल रहे हैं तो आप A B तक रहोगे, अगर 3 बोल रहे हैं C तक चले जाओ, 4 बोले D तक, 5 बोलेंगे E तक। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5। इसी नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस करेंगे, जो आपका ट्रू फॉल्स है। क्वेश्चन नंबर 4 एंड नेक्स्ट आगे करेंगे 6 to 10। थैंक यू सो मच।